मेरठ में नए साल के पहले ही दिन मिलावटखोरों पर बरसा पुलिस का कहर। नकली पेट्रोल डीजल के दाम पर छापा। ये NBTV में आया है न्यूज़ में। तो ये ऑडियंस हमारे पूछ रहे हैं, क्यों करते हैं लोग चीज़ों में मिलावट? क्या लोग पैसा कमाने के लिए प्रेरित होते हैं? कोई हद तक जा सकता है सतयुग में? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस पूछ रहे हैं, ये पैसा ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये हमारे जो गुरु लोग हैं या जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो इन चीज़ों से हमें बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठें, बातचीत करें, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो सबसे पहले ईमानदारी और सच्चाई सिखाते थे। लेकिन आजकल के लोग कोई भी हैं, बस वो ये कहते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और कमाने के बाद किसको दिया जाता है? पैसा कमाने के बाद केवल डॉक्टर को दिया जाता है, या जो ग्रह देखता है, पंडित या मौलवी, उनको दिया जाता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान से कोई भी हो, एनीबॉडी। ये 2-3 लोग ही पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और जो खुद कमाता है वो अपनी शरीर से गिर जाता है, शरीर से बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि हमारे अंदर धर्म नहीं है। ईमान जो है ना, वो समाप्त हो गया है। ई माने शक्ति, मान माने मानना। शक्ति कौन शक्ति है? वो शक्ति है जो आपको सांस चलाती है, आंखें खोलती है, जबान से बुलवाती है। वो शक्ति आपके अंदर है। अगर हम उस शक्ति को प्राप्त कर लें तो फिर हम ये कार्य कर नहीं सकते। कोई हमारा शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन हम पढ़ने वाले गलत हैं और उसको आगे बताने वाले भी गलत हैं। जो सत्य चीज़ वो ये है कि अगर जो गुरु लोग हैं, उनको तो सच्चाई पे ही अमल करना चाहिए। अगर वो खुद भी पैसा नहीं लेते हैं और वो फ्री कथा निःशुल्क करते हैं और खाना और कपड़ा लेते हैं, वो तो संस्कार दे सकते हैं, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। जो एक सदगुरु होगा, वो आत्म साक्षात्कार दे करके इन चीज़ों से आपको छुटकारा दिला देगा। और ये चीज़ें फिर वो इंसान करेगा नहीं, ना मिलावट करेगा और ना वो झूठ बोलेगा, और वो सबका भला चाहेगा कि कोई भी चीज़ मिलावट की ना बेचे। आजकल दूध भी बहुत मिलावट का चल रहा है, दवाइयाँ मिलावट की चल रही हैं, इसी लोग बीमार हैं। अगर उनको दवाई ना दे के, और लोग वैद्य जितने आचार्य हैं सब ये कहें कि भाई सच बोलो, सच का साथ दो और सच पे चलो, तो 90% बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन नहीं बोलते, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और दवाई भी मिलावटी चल रही है। अगर ये ठीक से हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार उन दवाइयों को चेक कर ले, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 90% दवाएं फेल हो जाएंगी और 90% डॉक्टर फेल हो जाएंगे, क्योंकि सब मिलावटी हैं। बस आता रहे मरीज और दवाई देते रहे। परमानेंट कोई गारंटी नहीं देता, हर चीज़ में गारंटी दे देता आदमी, लेकिन दवाइयों में कुछ वो तो आती है पीछे से, हमें क्या पता। तो ये सब गलत चीज़ें हो रही हैं। तो ये मिलावटी जो है, ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारी सतयुग टीम पूरे परिवार, समाज और देश और संसार के लिए निःशुल्क कार्य कर रही है। तो आगे से ध्यान रखें, ये सब चीज़ को ठीक किया जा सकता है।